वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 4 दिसंबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो हम आएंगे कौन सा पढ़ना है पहले उस पर। तो संडे के दिन हमारा साइंस का स्पेशल टॉपिक आता है, साइंस से रिलेटेड आता है। तो हम उस वाले पेज पे चलेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि साइंस का ये पेज देखो, आप साइंस से है रिलेटेड, ठीक है। तो हम देखेंगे साइंस की कौन कौन सी न्यूज़ हमें पढ़नी है। तो इसमें पहले हम देखेंगे, एक तो है अ लार्ज स्टडी शोज इमेंस बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग सॉल्ट इनटेक। सॉल्ट इनटेक की बात यहाँ पे की जा रही है। तो कुछ फैक्टर्स तो हमको पता है कि ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करने से, नमक ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर हाई होता है, ये हमें पता है, ठीक है। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, ये पता है। तो कुछ चीज़ें बस ऐड यहाँ पे कर लेनी है, जैसे कार्डियोलॉजी, ठीक है। हायर इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं, हार्ट फेलर देखने को मिलते हैं, स्ट्रोक और हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ एडिंग सॉल्ट टू वंस फूड, ठीक है। मतलब कोई भी अगर ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट का यूज़ कर रहा है तो उसको ये सारी चीज़ों ये सारी जो डिज़ीज़ हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। Over 1.7 lakh participants from the UK biobank were followed up for an average of 11.8 years। तो यहाँ पे यूके का एक एग्जांपल देखें इन्होंने बताया है। तो या हमें देखो ये आया है ना न्यूज़, पर हमें कौन सा पढ़ना है इसमें ये देखेंगे। ये न्यूज़ आया है सॉल्ट इनटेक के बारे में, पर हम यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री में आ सकता है कि डैश डाइट क्या है, ठीक है। डैश डाइट क्या है। आफ्टर एडजस्टिंग फॉर ऑल अदर रिस्क फैक्टर इट वॉज फाउंड दैट एडिंग लेस सॉल्ट विथ फूड वॉज एसोसिएटेड विथ फ्यूअर हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक। कि अगर कम मात्रा में हम यूज़ करते हैं सॉल्ट का तो जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक होंगे उसके चांसेस कम हो जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। दिस वॉज फाउंड टू बी ट्रू इवन इन पार्टिसिपेंट हु वॉज फॉलोइंग द डैश डाइट। कि वहाँ पर डैश डाइट यूज़ करने की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि डाइट्री अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, कि किस तरीके से खाया जाए कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम कम देखने को मिले। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने हाइपरटेंशन से भी रिलेटेड पढ़ा था कि कितनी ज़्यादा जो इंडिया में मोस्टली लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो डैश डाइट से यहाँ पे रिलेटेड है। डैश इज़ द बेस्ट रिकमेंडेड डाइट टू प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर इवेंट। तो इससे कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स जो है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें है डैश डाइट इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व करता है डैश डाइट। इसमें है ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन मील, पोल्ट्री, नट्स, होल ग्रेन एंड रिड्यूसिंग इनटेक ऑफ सेचूरेटेड फैट। तो रिड्यूस कर देना जो सेचूरेटेड फैट जिन फूड में होते हैं उनका भी जो इनटेक है यानी कि उनको भी कम लें, ये भी यहाँ पे सजेस्ट किया गया है। कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर, जहाँ पे जिसमें कोलेस्ट्रॉल और शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, अमाउंट ज़्यादा हो, वो भी ना लें। द WHO रिकमेंड्स ओनली 5 ग्राम ऑफ साल्ट पर डे, 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिकमेंड किया है कि 5 ग्राम सॉल्ट आप पर डे लें, बस इतना करें, मतलब इससे ज़्यादा ना ले तो बेनिफिट होगा। द रीसेंट स्टडी पॉइंट टू द इमेंस बेनिफिट टू अवॉइडिंग सॉल्ट ऑन टेबल, कि सॉल्ट को अवॉइड करना एक बेस्ट रिजल्ट की तरह इसको देखा, बेस्ट रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, अगर हम अवॉइड करते हैं ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करना। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। हाई सोडियम कंटेंट, अनदर कन्फ्यूज़न इज़ दैट द मेजॉरिटी ऑफ लेवल्स शो सोडियम कंटेंट, कि बहुत सारे जो सॉल्ट जैसे पैकेट्स जो हम बाहर मार्केट से लेते हैं उसमें लेवल होते हैं जिसमें शो करते हैं कि सोडियम कंटेंट कितना है, सोडियम कंटेंट कितना है, मतलब कितना मात्रा में यूज़ हुआ है। दिस ऑर्डिनरी कंज्यूम इज़ नॉट अवेयर दैट 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज़ 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो बोल रहे हैं लोग नहीं इससे अवेयर होते हैं, उनको नहीं पता होता कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट उसमें होता है। इट इज़ हाई टाइम दैट अ प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन 2 फॉर्म, नॉर्मल एंड लो सॉल्ट कंटेंट लाइक फैट कंटेंट इन मिल्क। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये अभी जैसे कि 2 तरह से ये भी अवेलेबल हो
जैसे जिसमें लो सॉल्ट कंटेंट हो और जिसमें नॉर्मल हो। जैसे कि मिल्क में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं इसके, जैसे जिसमें क्रीम होता है, ठीक है, या जिसमें नहीं होता, ठीक है, बहुत सारी 3-4 टाइप के अगर आप लेने जाते होंगे तो वहाँ पे मिल्क की वैरायटीज़ होती हैं जो आप पैकेट वाले मिल्क लेते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि सॉल्ट के पैकेट में भी नॉर्मल और लो सॉल्ट कंटेंट की भी चीज़ें हों, जिससे जो कंज्यूमर है, जिसको लेना है कस्टमर, वो चीज़ें देख के अपना परचेज़ कर सकता है। Salt substitutes are good since majority of them contain up to 25% potassium chloride. पोटेशियम क्लोराइड का पोटेशियम क्लोराइड के अमाउंट यहाँ बताया जा रहा है। 2001 स्टडी में फाउंड किया गया कि सॉल्ट सब्सिट्यूट रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक, कि अगर सॉल्ट सब्सिट्यूट, ठीक है, द स्टडी फाउंड सॉल्ट सब्सिट्यूट रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। तो कई बार क्या होता है कि इसके सब्सिट्यूट में हम कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या हाईली ना यूज़ करें तो जो इंसिडेंस होते हैं स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के, वो ऑलमोस्ट 10% कम हो जाते हैं। सॉरी, एंड डेथ टू, ठीक है, जिससे डेथ भी रिड्यूस किया जा सकता है। दिस इट्स टाइम टू रिमूव द सॉल्ट शेकर फ्रॉम द टेबल। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है सॉल्ट इनटेक कम करने के लिए, ठीक है, नमक की मात्रा कम करने के लिए बताया गया है। और डैश डाइट क्या है वो याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज़ आया, तो साइंस के टॉपिक से संडे के दिन बहुत ज़्यादा आता है, वो देखेंगे। इसमें है एंशिएंट स्कल फाउंड इन चाइना एड टू होमिनिन फैमिली ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंशिएंट स्कल पाया गया है कहाँ पे? चाइना में। अ रेयर वेल प्रिजर्व्ड एंशिएंट ह्यूमन स्कल फाउंड इन एंशिएंट सेंट्रल चाइना कुड बी मिलियन ईयर्स ओल्ड होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस की फैमिली से पाया गया है, ठीक है। जैसे इवोल्यूशन वहाँ पे बताया जाता है, तो ये पाया गया है होमो इरेक्टस से। An excavation of fossil continues. Archaeologists and paleoanthropologists anticipate that the skull could give a fuller and a detailed picture of diverse family tree. तो इससे जो डाइवर्स फैमिली ट्री है ह्यूमन की बात यहाँ पे हो रही है कि कैसे होमो सैपियन तक है, तो पहले कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये पता चल सकता है, ठीक है, कि किस डाइवर्स मतलब फैमिली ट्री का ये जो ह्यूमन लिविंग थ्रू आउट यूरेशिया इन प्री हिस्टोरिक टाइम, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये प्री हिस्टोरिक टाइम का हो सकता है जो होमो इरेक्टस पाया गया है, ठीक है। तो स्टडी में ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। It lies 35 meters from where two significant finds dubbed the Yongxian man skull were unearthed in 1989 and 1990, ठीक है। तो इसमें देखो प्री के लिए ये मेंस में नहीं पूछा जाएगा, प्री के लिए बस इतना याद रखना है कि हाँ एनिसेंट स्कल पाया गया चाइना में, ठीक है, और ये होमो इरेक्टस के मतलब होमो इरेक्टस के सिम्टम्स इसमें देखे गए हैं और ये होमो इरेक्टस है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे फिर हमारा एक ये है मिनरल फाउंड इन आयरन बेस्ड मेटेरॉइड इन सोमालिया। तो मिनरल पाया गया है, ठीक है, जो आयरन बेस्ड मेटेरॉइड है सोमालिया में पाया गया है, ठीक है, सोमालिया में मिनरल पाया गया है, आयरन बेस्ड है ये। तो इसमें रिसर्चर हैव आइडेंटिफाइड 2 पॉसिबली इवन 3 न्यू मिनरल्स इन ह्यूज आयरन बेस्ड मेटेरॉइड दैट लैंडेड इन सोमालिया। मेटेरॉइड कहाँ पाया गया? सोमालिया में। द मिनरल हैव फाउंड नेम एलाइट। जो ये मिनरल है उसका नेम क्या रखा है? इलालाइट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अगर मेरे आपके अकॉर्डिंग गलत होगा तो उसे करेक्ट कर लेना, इलालाइट, ठीक है, इसको आप देख लेना। आफ्टर द मेट्रॉइड्स लोकेशन नियर द टाउन ऑफ एल अली। कहाँ पे पाया गया है? नियर जो टाउन है एल अली, वहाँ पे ये मेट्रॉइड की लोकेशन, मतलब वहाँ पे ये चीज़ मिला है, वहाँ पे फाउंड हुआ है। एंड लेड
इन्वेस्टिगेट ऑफ नासा मिशन टू, मतलब बस इतनी ही चीज़ें इसमें याद रखनी है, नीचे की चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं, बस ये याद रखना है कि मेट्रॉइट जो कि आयरन बेस्ड है, सोमालिया में पाया गया, ठीक है, नाम भी उसका यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद एक यहाँ पे ये बता रहे हैं, साइंस के कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े इसमें ऐसे आते हैं कि आपको प्रोनाउंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी, पर मोस्टली ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से प्रोनाउंशिएट करके किसी, या मतलब होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, उस तरीके से आप याद कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम करेक्ट याद करना है, ठीक है। तो यहाँ आया है मेगा कॉन्स्टिलेशंस टू सून फेस रेगुलेशन इन यूएस। तो यहाँ पे एक सैटेलाइट जो है मेगा कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, सच एज 1 मिनट, सच एज स्पेस एक्स, स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क विच ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ सैटेलाइट माइट सून फेस सम रेगुलेशन इन यूनाइटेड स्टेट। तो यूएस में इसको हो सकता है कि कुछ रेगुलेशन का सामना करना पड़े। सून फेस मतलब वो सून फेस कर सकता है कुछ रेगुलेशन यूएस में। A US government report suggested that regulators should revisit a 1986 decision that effectively exempt communication satellite from the US National Environmental Policy Act. National Environmental Policy Act. मेगा कॉन्स्टलेशन कैन डिसरप्ट द रेडियो फ्रिक्वेंसीज, या डिसरप्ट कर सकती है रेडियो फ्रिक्वेंसी को, यूज फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एंड इंटेंसिफाई यहाँ पे एक और आया है, ठीक है, इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर्ड ब्लड, इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर्ड ब्लड। तो इसमें बोला जा रहा है, आवर टीम एट इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन DBT इन स्टेम an autonomous institute of department of biotechnology has developed a novel blood bank technology to enhance the quality and shelf life of stored blood। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है एक नोवेल बेस्ड बैग टेक्नोलॉजी इन्हांस करने के लिए क्वालिटी और सेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर्ड ब्लड को, ठीक है, ओके। इसमें है Despite inadequate blood donation, millions of blood units are discarded due to decline in quality during storage. Stored blood has finite shelf life. तो ये लाइन है, stored blood has finite shelf life, ठीक है। Typically stored cell produce various extracellular components known as dumps, ठीक है, dumps या dumps जो भी, तो इसको फुल फॉर्म है इसका डैमेज एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न विच डैमेज द ब्लड सेल ड्यूरिंग स्टोरेज, ये डैमेज कर सकती है ब्लड सेल को ड्यूरिंग स्टोरेज। Previous attempts, although multiple attempts have been made to increase the quality of stored blood, they have limited success. Thus far, studies have focused on improving stored condition through additives, ठीक है, additives, rejuvenation solution and some protocols, ठीक है। तो मतलब हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और, दिस प्रिवेंटेड डैमेज ऑफ स्टोर्ड ब्लड सेल, ये प्रिवेंट करती है डैमेज ऑफ स्टोर्ड ब्लड सेल को एंड इन्हांस देयर क्वालिटी को इन्हांस करती है और इंक्रीज़ करती है सेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर्ड ब्लड बाय अबाउट 25%। तो क्या कर देती है, जो लाइफ है स्टोर्ड ब्लड की उसको 25% या 25% बढ़ा देती है। टिपिकली एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स बीइंग जनरेटेड आर फ्री आयरन फ्री हीमोग्लोबिन फ्री आयरन एंड फ्री हीमोग्लोबिन बायोएक्टिव लिपिड सच एज, मतलब इसमें कुछ टर्म्स दिए हैं, ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस प्री के पर्सपेक्टिव से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जानना है। तो बस हमको 2-3 चीज़ें जाननी है, एक तो डैम्प्स क्या है और ये जो स्टोर्ड ब्लड
है वो क्या है। तो स्टोर ब्लड जो है वो ये नोवल ब्लड बैग टेक्नोलॉजी है जो इन्हांस कर देता है क्वालिटी एंड सेल्फ लाइफ जो होती है स्टोर ब्लड की उसको। दूसरा ये जो टिपिकली स्टोर्ड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट उसको कहा जाता है डैम्स, यानी कि डैमेज एसोसिएट मोलिकुलर पैटर्न विच डैमेज द सेल विच डैमेज द ब्लड सेल ड्यूरिंग स्टोरेज। तो बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फिर हम आगे आ जाएंगे। आप देखो यहाँ पे वो साइंस से रिलेटेड था, ठीक है, जो हमारा इम्पोर्टेंट था। अब ये वाला पेज जो हमारा है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड इन्वायरमेंट का वेटेज होता है अच्छा खासा। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें है आर राइनो एंड एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स अ सक्सेस, ठीक है। तो पहले आप देखते थे कि जो भी इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक का होता था मोस्टली लोगों को रिसोर्सेज ढूंढने पड़ते थे, ठीक है। जैसे अभी भी वो पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आप न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। आपको शंकर IAS के इन्वायरमेंट की और साइंस एंड टेक के लिए भी आपको जो रिसोर्सेज जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। पर हाँ, इन्वायरमेंट का आपको शंकर IAS का पढ़ना है। पर द हिंदू ने भी एक चीज़ ईजी कर दिया है कि उन्होंने साइंस के लिए एक सेक्शन कर दिया है और इन्वायरमेंट के लिए भी। तो इसमें देखेंगे आर राइनो एंड एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स अ सक्सेस। इसमें है वाई, इसमें देखेंगे क्या बात हो रही है। पहले स्टोरी देखेंगे। स्टोरी में क्या है कि ग्रीन वर्ल्ड वाइड का काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क की बात हो रही है। द ग्रेटेस्ट कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी इन 2005 विच इज़ completed a century. Much of it is attributed to a rhino protection force that stood alleged poacher at site. तो राइनो के सेंस में ये बोला गया है कि पोचर्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, पोचिंग हो रही है इन सब की। तो ये इनकी जो क्या कहते हैं एक्सटेंट हो रहे हैं, ये विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। मोर देन 55 आर्म मैन हैव बीन किल्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ 1300 स्क्वायर किलोमीटर टाइगर रिजर्व फॉर अनऑथराइज्ड एंट्री सिंस 12 and 13। तो मतलब कुछ लोग इलीगल तरीके से घुस के पोचिंग कर रहे थे या इलीगली, ठीक है, ले जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी रिपोर्ट की गई हैं। अब इसमें देखेंगे व्हाट इज़ द राइनो पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन ऑफ द वन हॉर्न राइनो about a dozen when the Kaziranga become protected area in 1905 according to the state of rhino report। देखो राइनो रिपोर्ट 2022 में द पुअर साइटेड हार्बियोर्स नंबर इन काजीरंगा इज एस्टिमेटेड 2613, मोर देन 65% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन अक्रॉस कितना 4014 अक्रॉस 11 हैबिटेट इन इंडिया एंड नेपाल। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें जो हमारी हाईलाइट करनी है वही देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे राइनो में एक चीज़ ये याद रखना है कि ये जो राइनो रिपोर्ट है इसमें तो ये मैंने बताया कि क्या बोला गया है। इसमें एक है हाउ हैव एंटी पोचिंग मेजर हेल्प्ड। तो इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अकॉर्डिंग टू असम बेस्ड राइनो एक्सपर्ट, ठीक है, उन्होंने बताया कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एंटी पोचिंग मैकेनिज्म इन इंडिया एंड नेपाल, 1 minute, in India and Nepal with more manpower capacity, building of frontline staff and equipping forest guard with better fighting gears to help protect the rhino। तो मतलब अगर एंटी पोचिंग मैकेनिज्म जो ले आए हैं इंडिया एंड नेपाल के लिए वो बहुत हद तक जो राइनो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ में आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बात की गई है, द थ्रेट फ्रॉम पोचर्स कैन नॉट विस्ट अवे बिकॉज ऑफ द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी देखा जा रहा है, जो अवैध तरीके से जो भी स्पेसीज़ हैं उनको बेच दिया जाता है, ठीक है, इलीगल तरीके से। और ये जो इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग हो रही है वो म्यांमार, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया इधर साइड से हो रही है, ठीक है। वाइल्ड पोचिंग रिमेन अ मेजर थ्रेट टू राइनोस, और पोचिंग एक मेजर थ्रेट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ही है। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, हमको ये एलिफेंट से रिलेटेड पढ़ना। आर एलिफेंट इंडेंजर्ड, इंडिया इज़ होम टू नियरली 60%। तो इंडिया होम है 60% एशियन एलिफेंट की, ठीक है।
और इसमें ये है कि द लास्ट काउंट ऑफ द स्पेसीज 2017 हैड पुट द नंबर ऑफ 29,964 वाइल द नंबर ऑफ एलिफेंट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड इन पास्ट फ्यू ईयर। ठीक है, पर जो पॉपुलेशन है एलिफेंट की नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं पास्ट फ्यू ईयर्स में। स्पेसीज इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। और ये याद रखना है कि एलिफेंट जो है वो इंडेंजर्ड में आते हैं, IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये आते हैं। ठीक है, और ये थ्रेटन्ड स्पेसीज है शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। What are the challenges? The large land-dwelling mammals is under continuous threat of poaching. पोचिंग का थ्रेट इनको भी बना हुआ है, और कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। देखो, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक मेजर इशू है। इस पे मेन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ह्यूमन एनिमल्स क्या कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, क्योंकि आप ये देखो जिधर ह्यूमन हैबिटेट है उधर कोई भी एनिमल है तो वो मोस्टली ये होता है कि वो उनको मार देते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है ह्यूमन से, ह्यूमन एनिमल का, वो थ्रू आउट बना रहता है। वाइल इंसिडेंट ऑफ पोचिंग फॉर आइवरी हैव कम डाउन। तो जो आइवरी होती है एलिफेंट्स की उसके लिए भी पोचिंग होती है। ठीक है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज, ठीक है, एक इसकी वजह से भी एक ये मेन रीज़न ये भी है। ऑन एन एवरेज अबाउट 500 ह्यूमन एंड 100 एलिफेंट आर किल्ड एवरी ईयर अक्रॉस द कंट्री इन दिस सच कन्फ्रंटेशन। तो कितनी किलिंग हो रही है एलिफेंट्स की ये तो देख ही रहे हो आप। इसमें अब साउथ इंडिया के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि साउथ इंडियन स्टेट जैसे कि कर्नाटका है, केरला है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये नियरली 44% इंडिया के एलिफेंट पॉपुलेशन में यहाँ से आते हैं। ठीक है, 44% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो नियरली ये जो साउथ इंडियन स्टेट है कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, और जो फ्रेगमेंटेशन से एनिमल हैबिटेट की और कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर जैसे कि रेलवेज एंड रोड, ठीक है, एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हैव लेड टू मेनी एलिफेंट्स डेथ। तो कई बार, ठीक है, जैसे रेलवे लाइन अगर वहाँ पे है जहाँ एलिफेंट हैबिटेट है, ठीक है, रोड्स है, तो वहाँ पे भी कई बार डेथ देखने को मिलती हैं। ठीक है, चेंजेस ऑफ लैंड यूज पर्टिकुलरली, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, इंश्योर करने के लिए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट इन नेचुरल हैबिटेट। तो ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो कौन लाया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर देखोगे अगर तो उसमें किस तरीके का पूछता है, ये सारी कहानी नहीं पूछता, बस ये पूछता है मिनिस्ट्री कौन सी है, प्री में बोल रही हूँ, मिनिस्ट्री कौन सी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस में आता है, ठीक है, किस शेड्यूल में आता है, किस कैटेगरी में आता है IUCN, तो ये सारी चीज़ें पूछता है। इसके बाद है द नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया इज 32। एलिफेंट रिजर्व कितना है, 32 है, विथ लेटेस्ट एडिशन इन बीइंग अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व इन 2022। तो अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व 2022 इसको ऐड किया गया है। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व में नया एडिशन हुआ है। Elephant corridor linear narrow habitat linkage which allow elephant to move beyond secular habitat are crucial for conservation। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। यहाँ पे देखो एक एलिफेंट दिया है, उसके बारे में कुछ दिया है, ये देख लेते हैं। आर मैट्रियार्क एंड वेट लिफ्टिंग चैम्पियन नंदिनी द एलिफेंट सेड हर last goodbye near Coimbatore railway station. She was hit by a train on 21 November 2022. Her death is an irreparable loss to our heart or her। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है नंदिनी एलिफेंट है, मतलब उनकी डेथ हो गई रेलवे स्टेशन पे, और ये रिपेयर, ये जो लॉस है ये इरिपेरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे था ना कि रेलवे पे भी डेथ हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या, थर्ड डेथ एनिवर्सरी किसकी, मिस्टर ऑस्ट्रेलियन वैलीबी की, मिस ऑस्ट्रेलियन वैलीबी की, लिल जॉय वैलीबी की। तो यहाँ पे ये है, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो आप। ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल डे पासिस विदाउट रिमेंबरिंग यू एंड योर फैमिली हु वर किल्ड इन द मास पॉइजनिंग ऑफ जनवरी 2019, प्रेयर एंड लव। ये सारी, ये पेज भी अच्छा निकाला गया है अगर आप देखो तो। जैसे होता नहीं है कि इंसानों को
बोला जाता है, एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया जाता है या याद किया जाता है उनकी डेथ एनिवर्सरी में, तो इन लोग के लिए भी है। एक्स स्विमिंग चैम्पियन, स्किल हंटर, मिस बंगाल ना, तो सारी चीज़ें किस तरीके से खूबसूरती से ये पेज बनाया गया है। इसमें देखो, इन फाउंड मेमोरी ऑफ अजोबा द लियोपार्ड, तो लियोपार्ड है एक अजोबा, उसके बारे में भी है कि ये बॉर्न हुआ था 15 मार्च 2000 में, इसकी डेथ हुई 3 दिसंबर 2011 में। ही वॉकड 120 किलोमीटर होम ओनली टू गेट किल्ड बाई अ ट्रक से इसकी डेथ हुई। द हैवी व्हीकल वॉज अबव स्पीडिंग लिमिट व्हेन अजोबा क्रॉस इट्स पाथ, ही विल बी डीपली मिस्ड बाय हिज फैमिली एंड फॉरेस्ट फ्रेंड। ये बहुत अच्छा पेज दिया हुआ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ है हमारा, चीता एंड टाइगर द सागा ऑफ बीइंग कैट्स इन इंडिया, तो इसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी देखने के लिए। इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि आपको ये पता है कि अफ्रीका से, ठीक है, अराइवल ऑफ नाम्बियन चीता आ रहा है अफ्रीका के, नाम्बियन जो जगह है नाम्बिया, वहाँ से, तो ये नाम्बियन चीता है, नाम्बिया से आ रहा है, इसका नाम्बियन चीता है। फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसफ़र ऑफ वाइल्ड कैट, तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसफ़र ऑफ वाइल्ड कैट क्यों यूज़ हुआ है? इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब 2 कॉन्टिनेंट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, मतलब अफ्रीका से इंडिया में आ रहा है, तो इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसफ़र हो रहा है वाइल्ड कैट इनटू द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद अब आ रहा है। 8 चीता है जो कि क्यूनो नेशनल पार्क जो है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, वहाँ पे लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है, दे वर रिलीज इन टू द क्वारंटीन जोन एट KNP बाई प्राइम मिनिस्टर, तो उनको कुछ दिन के लिए क्वारंटीन जोन में, फिर उसके बाद उनको यहाँ पे, ठीक है, लाने की व्यवस्था है। और तो ये यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी। फिर चीता के बाद हम यहाँ पे देखेंगे टाइगर के बारे में। टाइगर के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ, व्हाट इज़ द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। एवरी 4 ईयर सेंसस निकलता है, ठीक है, सेंसस निकलता है टाइगर से रिलेटेड एवरी 4 ईयर पे, टाइगर पॉपुलेशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। लेटेस्ट एस्टिमेट जो बताया गया है उसमें टाइगर पॉपुलेशन 2967 है, और टाइगर वर रिपोर्टेडली इंक्रीजन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के स्पीड से बढ़ रहे हैं, एंड द एरिया दैट दे ऑक्युपाइड वर रफली स्टेबल एट अबाउट 89,000 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2014, ठीक है, ये बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। हाउ डिड नंबर इंक्रीज, ठीक है, इसमें है द कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रोजेक्ट टाइगर रहा, ये 1973 से ही ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है काम कर रहा है, ठीक है। वेयर बाई डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व वो इस्टेब्लिश इन इंडिया एज वेल एज एंटी पोचिंग मेजर भी लिया गया है, जिससे पोचिंग ना हो पाए, पोचर्स दूर रहें, ठीक है, इसके लिए भी काम किया गया। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, ये भी एक रोल रहा टाइगर कंजर्वेशन के लिए। इंडिया के पास 53 टाइगर कंजर्वेशन, इंडिया के पास 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। विद द लेटेस्ट एडिशन है, ये इसी ईयर के स्टार्टिंग में हुआ था। हाउएवर राइजिंग टाइगर नंबर हैव मीन दैट दे नियरली हाफ द टाइगर आर नाउ आउटसाइड डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड जोन दैट लेड टू इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये था जो कि इम्पॉर्टेंट, ये इसमें सारा इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड दिया हुआ है। यहाँ पे एक और आया है, प्रोटेक्टिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रंटल विजन इज पुअर एंड ऑफन कोलाइड विद द ओवरहेड पावर लाइन्स लीडिंग टू डेथ। GIB पॉपुलेशन के बारे में बात किया गया कि सेवरल थ्रेट है GIB पॉपुलेशन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पॉपुलेशन में, और बहुत सारी चीज़ें, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें ही इसमें भी हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमें आज पूरा पढ़ना था। तो अगर पसंद आए देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।